झारखंड की जमीन पर, वो मालिक कहाँ का है? क्या झारखंड का है? तो किस दिन के लिए झारखंड कि हम लोग खाली खेती बाड़ी करते रह जाएंगे, हम लोग का दिनचर्या बस खाली एक मैंने पेट भरने तक सीमित रह जाएगा और बाकी लोग हमारे ही जमीन में आएंगे, हमसे कम दाम में जमीनों को लेंगे, वहां फैक्ट्री लगाएंगे और फिर हमसे वहां मजदूरी भी नहीं करवाएंगे। जितने काम करने वाले लोग हैं वे कहाँ के हैं? कितने लोग हैं झारखंड के जो वहां काम कर रहे हैं? क्यों भाई? जमीन हमारी वही है जिस जमीन पर हम खेती करते थे, हमने अपनी उपजाऊ जमीन दिया है और बदले में बाहर के लोगों को नौकरियां मिल रही। इससे आने वाला दिन क्या होगा पता है? हमारे पास जब कुछ नहीं बचेगा, देखिए नौकरियां यदि हमारे पास नहीं बचेंगी तो जाहिर सी बात है हमें अपना परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तब धीरे धीरे अपनी जमीनों को हमें बेचना होगा। और ये लोग यही चाहते हैं कि किसी बहाने से इन लोग को कमजोर करके रखें, इनकी आर्थिक स्थिति को खराब करके रखें, ताकि आने वाले दिनों में इनसे आसानी से इनकी जमीनों को कम दामों में अधिग्रहण करके वो अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। आप लोग चांडिल डैम का नाम सुने होंगे, आप ही के कोल्हान में आता है। कभी गए हैं नौका चलाने के लिए? তোমরা যায় ওখানে চান্ডিল ড্যাম নাম শুনেছি না? তোমাকে जानकारी दरकार আছে। चांडिल डैम को बनाने के लिए 116 गांव को उजाड़ा गया है। क्या वो गांव उड़िया बिहारी वालों का था क्या? सब झारखंडी का गांव था, एक दो नहीं, 116 गांव को उजाड़ा गया है चांडिल डैम बनने में। चलिए ठीक है, गांव उजाड़ा वो बड़ा विषय नहीं है, बड़ा विषय ये है कि गांव वालों को जमीन लेना चाहिए था कि नहीं, जमीन के बदले उचित मुआवजा मिलना चाहिए था कि नहीं। सुनने में आया है 1.5 से 2 रुपया इसमें जमीन लिया गया है। सोचिए इतना अन्याय पूरे भारत देश में कहां हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज लड़ना होगा, ये लड़ाई है आने वाले भविष्य के लिए। पूरे भारत देश में इतना बड़ा अन्याय जितना झारखंड के लोगों के साथ हो रहा है, शायद कहीं और किसी के साथ हुआ होगा। जो जमीनें जिन पर हम सैकड़ों सालों से खेती करते आए हैं, आज उन्हें कौड़ी के भाव दिया जा रहा है। इसलिए वो संकट आपके गांव तक नहीं आए, उससे पहले आपको जाग जाना होगा। ये मत सोचिएगा कि जब आपको ठोकर लगेगा तब संभालना है। कभी कभी दूसरों की ठोकर से भी खुद को संभालना सीखिए। आप ठोकर लगने का इंतजार मत कीजिए कि ठोकर हमको लगेगा तब हम सुधार करेंगे। इसलिए आज सबसे पहला जो बात है, आपको जानना होगा आज आखिर क्या जरूरत थी कि आज 22 सालों के बाद या चिंगारी इतनी भड़की है। यानी इससे पहले भी लोगों को लड़ाई करने का शौक था कि हम लड़ें गलत के खिलाफ, लेकिन बात यह था किसी में साहस नहीं हो पाता था कि हम भाई टाटा के खिलाफ बोल दें। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सामने, इतने बड़े बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ बोले तो बोले कैसे। तो आज 22 साल बाद कहा गया है कि जब लोगों को ज्यादा सताया जाता है तब एक गुलगुलान होता है। और हम लोग विशेष कुछ नहीं किए हैं, आपके उस डर को समाप्त करना है। कि आज आपको संघर्ष करना होगा, आज आपको अधिकार के लिए लड़ना होगा। झारखंड राज्य जब बना था तो हमारी मांग यही थी कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, हमें आगे आने का अवसर मिलेगा, हमारे लोग बीडीओ सीओ दरोगा बनेंगे। लेकिन कितने लोग बने बताइए? सब बाहर के लोग। आपके बगल में कौन सा थाना है? चाकुलिया थाना में कितने अधिकारी या फिर जो बन के आते हैं झारखंड के हैं? तो क्या हमने इस दिन के लिए झारखंड बनाया था? अब थोड़ा सा सोचिए, प्रशासन में आपके लोग नहीं रहेंगे, वीडियो ऑफिस में आपके लोग नहीं रहेंगे, तो फिर वो आपका काम कैसे करेंगे? जमीन आपकी रहेगी, ऊपर से आपसे कमीशन लेंगे, फिर जाके आपका रसीद काटेंगे, एक छोटा मोटा केस होगा 10,000 से 15,000 रुपया लेंगे, तब आपकी सुनवाई करेंगे।
क्यों? क्योंकि साफ शब्दों में जो लोग हमारे नहीं हैं वो हमारी दर्द को नहीं समझ सकते। इसलिए झारखंड राज्य हमने इसीलिए मांगा था कि हमारे लोगों को भेदभाव ना हो, उनको सम्मान मिले, उन्हें आगे आने का अवसर मिले, उन्हें रोजी रोजगार का साधन मिले, उनके जल जमीन जंगल में उनका अधिकार हो। यही सोचकर हमने अलग झारखंड राज्य लिया था। नहीं तो क्या जरूरत थी इतना लाठी खाने की, क्या जरूरत थी इतना बलिदान देने की। आज हमने बलिदान देकर संघर्ष करके एक झारखंड राज्य लिया, लेकिन आज इस संघर्ष का परिणाम झारखंड राज्य हमारे पास है लेकिन अधिकार नहीं है। आज भी बड़े बड़े पदों पर अन्य राज्यों के लोगों का दबदबा है। आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो बाहर के लोग हैं, भले वो सिग्नेचर करने नहीं जानता हो, लेकिन बाहर के लोगों का दबदबा है, क्योंकि इनका मकसद है झारखंड के लोगों को कमजोर बना के रखना। साथ ही साथ झारखंड राज्य अलग इसलिए भी किया गया था क्योंकि हम लोग अलग लोग थे। अलग का मतलब क्या? देखने में नहीं, दो आंख, उड़ीसा वालों का भी 2 आंख है, हमारा भी 2 आंख है, और बिहार वालों का भी 2 आंख है, बंगाल का भी 2 आंख है। यानी हम लोग अलग थे अपना संस्कृति के आधार पर, अपने जीवन का जो शैली है उसके आधार पे, रहन सहन के आधार पे, खान पान के आधार पे, बोली वचन के आधार पे हम बाकी राज्य से अलग थे। इसलिए हमने अलग राज्य लिया था। लेकिन आज क्या हुआ? हमने अपनी पहचान को खुद मिटाने का काम किया है। हमने अपनी भाषा को आज धीरे धीरे देखिएगा, हमने अपनी भाषा को धीरे धीरे छोड़ने का काम किया, अन्य लोगों के भाषा को हमने लेने का काम किया। इससे क्या हुआ? हमारा ही नुकसान हुआ। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए थे उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि आपको किसी इंसान को लाठी डंडा से नहीं मारना है, आप उन्हें शरीर से मत मारिए, उन्हें उनकी भाषा संस्कृति से मार दीजिए, वह इंसान खत्म हो जाएगा। यही काम अन्य राज्यों के लोगों ने हमारे साथ किया है। और जबकि हमारे धनबाद तरफ जहां से हम रहते हैं वहां एक कहावत है कि जन मानुष भाषा हराए वो मानुष दिशा हराए। यानी जिसका भाषा अगर गुम हो जाता है उसका रास्ता यानी दिशा क्या होता है, वो दिशा भी खत्म हो जाता है। आपको समझाने के लिए हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। भले आप लोग छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाषा गुम होने से, भाषा गड़बड़ होने से दिशा किस प्रकार खराब होती है। अच्छा, आपके इधर शादी ब्याह के टाइम चौक पुरने का काम कौन करते हैं? हमारे उधर माने हम लोग उनको फुफू बोलते हैं, आप लोग पीसी बोलते हैं ना, फुआ बोलते हैं। सुनिएगा मेरी बात को कि भाषा में गड़बड़ होने से दिशा में गड़बड़ कैसे होती है। तो मान के चलिए चौक पुरने का काम होता है फुआ का, जिसको आप लोग पीसी बोलते हैं, लेकिन आज का जो छोटा बच्चा लोग है वो पीसी को आंटी बुलाता है, सबको आंटी। माँ को छोड़ के बाकी जितना बच्चा है सबको आंटी बोलता है। अब मान के चलिए शादी का टाइम है, चौक पुरने का टाइम है, और आप यदि बच्चा को बोलते हैं कि जाओ तुम आंटी को बुला के ले आओ, तो आंटी माने काकी भी होता है, वो तो काकी को लेके आ जाएगा। तो काकी चौक पुर सकती है? नहीं पुर सकती है। यदि उसको फिर से बोले कि तुम आंटी को लेके आओ, अगला बार मामी को लेके आया, तो क्या मामी चौक पुर सकती है? नहीं पुर सकती है। लास्ट में उसको बताना होगा कि जो तुम्हारी फुफू है जिसको पीसी बोलते हैं उसको लेकर आओ। ध्यान से सुनिए, एक थोड़ा हम लोग फुफू को आंटी बोले थे, रास्ता थोड़ी गड़बड़ हो गया था।